आज हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट के बारे में। साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट एक सेकेंडरी मैसेंजर है जो कि हमारे बॉडी के कुछ लिमिटेड टिश्यूज़ में पाए जाते हैं, जैसे कि आपका वेस्कुलर स्मूथ मसल्स, इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल एंड किडनी। साइक्लिक जीएमपी साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट कुछ एक्शंस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि आपका ये रिलैक्सेशन एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। रिलैक्सेशन एक्शन का मतलब ये है कि ये आपके मसल्स को रिलैक्स करते हैं। मसल्स को रिलैक्स कैसे करेंगे हम लोग आगे देखेंगे। दूसरा एक्शन जो प्रोड्यूस करते हैं वो आपका है कि ये सॉल्ट वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ करते हैं। सॉल्ट वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ करने का मतलब ये है, आपको पता होगा कि हमारे किडनी जो होती है, किडनी में आपके नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि आपके रीएब्जॉर्प्शन आपका काम करते हैं रीएब्जॉर्प्शन का। तो उसमें आपका जो सॉल्ट एंड वाटर का जो रीएब्जॉर्प्शन होता है, जब किसी भी चीज़ का रीएब्जॉर्प्शन होगा तो जाहिर सी बात है कि उसका एक्सक्रीशन कम होगा। तो यहाँ पे सॉल्ट वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ करने का मतलब ये है कि ये सॉल्ट वाटर के एक्सक्रीशन को बढ़ा देते हैं। सॉल्ट वाटर का रीएब्जॉर्प्शन को ये कम करेंगे, इसका मतलब आपका सॉल्ट वाटर के एक्सक्रीशन को ये बढ़ा रहे हैं। तीसरा जो इसका मेन फंक्शन है वो आपका है ये कि ये एनायन के सिक्रीशंस को डिक्रीज़ करते हैं। एनायन के सिक्रीशन को डिक्रीज़ करते हैं कि तभी आपका आयनिक बैलेंस होता है। जैसे कि आप पता होगा कि किडनी में आपका नेफ्रॉन में पीसीटी और डीसीटी साइट में आपका सिक्रीशंस होते हैं, तो ये एनायंस के सिक्रीशन को डिक्रीज़ करते हैं। चौथा जो आपका एक्शन है वो आपका नाइट्रोयूरेसिस करते हैं। नाइट्रोयूरेसिस का मतलब ये है कि ये सोडियम आयन के एक्सक्रीशन को इंक्रीज़ करते हैं। सोडियम आयन को बॉडी से रिमूव करते हैं थ्रू यूरिन। सीजीएमपी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिससे हम लोग कहते हैं साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, जो कि आपका प्रोड्यूस होता है आपका ग्वानिल साइक्लेज से। ग्वानिल साइक्लेज दो तरह के होते हैं, सेल मेम्ब्रेन बाउंड ग्वानिल साइक्लेज और साइटोसोलिक ग्वानिल साइक्लेज। दोनों ही आपके जीपीसीआर से रेगुलेटेड नहीं होते हैं। सेल मेम्ब्रेन बाउंड ग्वानिल साइक्लेज जो होता है वो आपका ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर से ये रेगुलेटेड किए जाते हैं। जो ये आपका सेल मेम्ब्रेन बाउंड ग्वानिल साइक्लेज है, ये आपका कब प्रोड्यूस होगा इसको समझ लेते हैं। हमारे बॉडी में आपका आर्टेरियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड पाए जाते हैं, जिसे हम लोग एएनपी कहते हैं। ये एएनपी एक्चुअली में एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि आपके हार्ट के आर्ट्रिया पार्ट से सिक्रीट होते हैं। हार्ट में जो आपका आर्ट्रिया होता है वहाँ से आपका एएनपी का सिक्रीशन होता है। ये एएनपी आपका जो होता है ये आपके एक्टिव करते हैं, ये आपके एक्टिव करेंगे ग्वानिल साइक्लेज को। आर्टेरियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड एएनपी आपके एक्टिवेट करते हैं ग्वानिल साइक्लेज को, और ये जो ग्वानिल साइक्लेज है ये आगे चल के प्रोड्यूस करते हैं साइक्लिक जीएमपी, जो कि आपके कार्डियक में फर्दर एक्शन को शो करते हैं। दूसरा आपका होता है साइटोसोलिक ग्वानिल साइक्लेज। साइटोसोलिक ग्वानिल साइक्लेज आपका नाइट्रिक ऑक्साइड को एक्टिवेट करते हैं, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड जब भी आएगा तो आपको पता होगा कि एनोडायलेटर्स होते हैं, एनो आपके वैसोडायलेटर्स होते हैं। खैर वो तो बात अलग है। जब आपका नाइट्रिक ऑक्साइड आपके एक्टिवेट होते हैं तो आपका ये ग्वानिल साइक्लेज जो होता है वो आपका साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट होता है, और ये जो ग्वानिल साइक्लेज होता है ये एक्चुअली में साइटोसोलिक ग्वानिल साइक्लेज होता है। तो ये जब आपका नाइट्रिक ऑक्साइड आपका एक्टिवेट होगा तो आपका साइटोसोलिक ग्वानिल साइक्लेज जो होता है वो आपका साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट होता है। और ये साइक्लिक जीएमपी जो होता है, जिसको मैंने ऊपर बताया था कि साइक्लिक जीएमपी आपके जो होता है वो मसल्स के रिलैक्सेशन करते हैं, ये मैंने आपको ऊपर मेडिटेड एक्शन में बताया था ऊपर। तो साइक्लिक जीएमपी आपका जो होता है वो जब रिलैक्सेशन एक्शन प्रोड्यूस करेंगे, जब आपका साइक्लिक जीएमपी एक्टिवेट होगा तो आपका फॉस्फोराइलेटेड मायोसिन लाइट चेन काइनेज, जिसे हम लोग MLCK शॉर्ट में डिनोट करते हैं, MLCK फॉस्फोराइलेटेड, जब साइक्लिक जीएमपी एक्टिवेट होगा तो फॉस्फोराइलेटेड MLCK आपका डीफॉस्फोराइलाइज होगा। डीफॉस्फोराइलाइज होने का मतलब ये है कि आपका इसमें से फॉस्फेट ग्रुप आपका रिमूव होगा, और फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होकर फॉस्फोराइलेटेड मायोसिन लाइट चेन काइनेज से ये कन्वर्ट हो जाएगा मायोसिन लाइट चेन काइनेज में। और जब मायोसिन लाइट चेन काइनेज कन्वर्ट हो जाएगा तो ये रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स एक्शन प्रोड्यूस करेगा। ये तो हुई साइक्लिक जीएमपी के रिलैक्सेशन एक्शन प्रोड्यूस करने की बात। लेकिन अगर इसको कहते हैं इसका जस्ट अपोजिट एक्शन, मतलब हमको मसल्स कॉन्ट्रैक्शन अगर करना होगा तो हमको साइक्लिक जीएमपी के एक्शन को रिड्यूस करना होगा, जो कि रिड्यूस होगा फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम से। फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम जिसे हम लोग PDE से डिनोट करते हैं, और PDE कई तरह के होते हैं, जिसमें से मैं फॉस्फोडाइस्ट्रेज 5 की बात कर रहा हूँ।
PDE5 जो होता है वो साइक्लिक GMP के एक्शन को रिड्यूस करता है, और साइक्लिक GMP के एक्शन को रिड्यूस करके ये रिलैक्सेशन की जगह कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा। मतलब कॉन्ट्रैक्शन कैसे शो करेगा, जब आपका साइक्लिक GMP आपका जो प्रोड्यूस करता था रिलैक्सेशन एक्शन, जब हम लोग फॉस्फोडाइस्टेज देंगे तो फॉस्फोडाइस्टेज आपका साइक्लिक GMP के एक्शन को रिड्यूस करेगा। मतलब मायोसिन लाइट चेन काइनेज को ये फॉस्फोराइलाइज करेगा, और फॉस्फोराइलाइज करके ये आपका फॉस्फोराइलेटेड मायोसिन लाइट चेन काइनेज मतलब फॉस्फोराइलेटेड MLCK में कन्वर्ट करेगा। फॉस्फोराइलेटेड MLCK में कन्वर्ट होने के बाद ये आपका मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा। तो ये आपका फॉस्फोडाइस्टेज 5 मतलब PDE5 एंजाइम जो होता है ये आपका साइक्लिक GMP के एक्शन को रिड्यूस करता है और जस्ट अपोजिट एक्शन देता है जो साइक्लिक GMP देता था। तो इस तरह हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया साइक्लिक GMP के बारे में, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। अगर किसी को इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो वो कमेंट करे, हम उसका पूरी तरह से जवाब देंगे। ओके, थैंक यू।